हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 11, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव पार्टनर्ड विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च अ न्यू हेल्थ इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। सो रिसेंटली जो आपके अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, AFDB, नेक्स्ट आपका है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, फिर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इन तीनों बैंकों ने, ठीक है, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप की है आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, इन मंथ ऑफ जून। किस चीज के लिए की है? ताकि जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं आपकी लो इनकम कंट्रीज में या लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में, उनको इम्प्रूव किया जा सके, उनको स्ट्रेंथन किया जा सके, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑल A, B एंड C, ठीक है। अब यहाँ पे इस पार्टनरशिप के अंडर 1.5 बिलियन तक का लोन जो है वो ग्रांट किया जा सकेगा, जो आपके लो इनकम कंट्रीज हैं एंड लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उन्हें। इसके साथ साथ कल ही हमने पढ़ा था, कल वाले लेक्चर में, दैट इज जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को ओलंपिक कप दिया गया है फॉर दी 2021। तो ये भी आपको रिवाइज करते हुए चलना है। एंड जो डायरेक्टर जनरल है आपके WHO के, दैट इज टेड्रोस एडहेनॉम, इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था, ठीक है। Now next question here, as per the 2023 World Drug Report, the global estimate of a people who inject drugs in 2021 at the 13.2 million, which is 18% higher than 2020. The report is released by which organization? So recently World Drug Day के दिन, जो आपका 26 जून को होता है, ठीक है, इस दिन एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, जिसमें हाईलाइट किया गया था 2021 में, मतलब ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पे एस्टिमेशन इन्होंने दिया है कि 2021 में 13.2 मिलियन लोग ऐसे थे जिन्होंने ड्रग इंजेक्ट किया था। और ये जो आपका डेटा है ये 2020 से अगर कंपेयर किया जाए तो ये 18% हायर है, ठीक है। अब क्वेश्चन हेयर इज कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रिलीज किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज UNODC, विच इज यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ यहाँ पे हाईलाइट किया गया था, दैट इज कि ऐसे लोग जो बेसिकली ड्रग्स लेने से जिनको डिसऑर्डर हो रहा है या ड्रग यूज डिसऑर्डर जिन्हें है, बेसिकली इनका नंबर भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 39.5 मिलियन, जो पिछले 10 सालों में 45% इंक्रीज है, ठीक है। मतलब कि 45% यहाँ पे ज्यादा लोग इस चीजों में शामिल हुए हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या नोट करना है, दैट इज जो UNODC है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछे जा सकते हैं, इनका नाम है गड़ा फेतीवेले, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स conducted exercise named Dash aimed at enhancing the skills of fighter pilots. So recently in month of June आपकी एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी बाय द इंडियन एयरफोर्स, इसका नाम है आपका रणविजय, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो एक्सरसाइज थी, इसका मेन एम क्या था कि जो आपके फाइटर पायलट्स हैं इनके स्किल्स को और इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। इस वजह से इसको जो है कंडक्ट किया गया था। अब ये आपकी हुई थी यूबी हिल्स एंड सेंट्रल एयर कमांड, जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे ये हेल्ड की गई थी, ठीक है। ये चीज आपको नोट करनी है। और यहाँ पे इंक्लूड किया गया था आपका कौन सा एयरक्राफ्ट इंक्लूड किया गया था? विच इज SU-30 MKI, ठीक है, जो आपका सुखोई एयरक्राफ्ट है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, इस एक्सरसाइज में शामिल किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल बैंक ऑफ और रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज IBRD, जो आपका आर्म है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। टोटल 5 आपके इसकी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंडर जो आती हैं, ठीक है। उसमें से एक आपकी है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसने यहाँ पे लोन ग्रांट किया है, ठीक है, टू एनहांस टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कितना अमाउंट का लोन यहाँ सैंक्शन किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज $255.5 मिलियन का, US डॉलर का जो है लोन यहाँ पे दिया गया है इंडिया को। किस चीज के लिए? एनहांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये वॉशिंगटन DC में है आपका, ठीक है। इसके अलावा जो आपके प्रेसिडेंट है उनका नाम पूछा जा सकता है, वो कौन है? अजय बांगा। ये तो आपको याद ही हो गए होंगे, इतनी बार रिवीजन हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या पूछा जा सकता है? दैट इज वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया कौन है? इनका नाम क्या है? ऑगस्ते तानो क्वामे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज कोलैबोरेट विद डेंस्के बैंक? डेंस्के बैंक जो है ये आपका डेनमार्क का लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में, ठीक है। अब यहाँ पे डेंस्के बैंक ने एक डील साइन की है विच इज ऑफ
54 मिलियन $54 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर टू एक्सेलरेट द बैंक्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बैंक के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्होंने कोलैबोरेशन किया है इन्फोसिस के साथ। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इन्फोसिस के साथ। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। अब इन्फोसिस के सीईओ को यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम क्या है, सलिल परेख। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूनेस्को अल फौजान इंटरनेशनल प्राइज 2023 was recently in June conferred to how many laureates from the UNESCO geographic regions for the promotion of young scientists। So जो ये आपका अवार्ड है, ये यंग साइंटिस्ट को एनकरेज करने के लिए, ठीक है, प्रमोट करने के लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया है, जिसकी स्टैब्लिशमेंट आपकी की गई थी 2021 में। ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेल में देखेंगे। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 5 ल्यूट्रेट्स। अब यहाँ पे इसको जो है यूनेस्को ने अलॉन्ग विद अल फैजान फाउंडेशन जो आपकी सऊदी अरेबिया के हैं, इन दोनों ने मिलके इस अवार्ड को जो है स्टैब्लिश किया है। अब ये अवार्ड दिया जाता है आपका ऐसे जो आपके साइंटिस्ट होते हैं जो बेसिकली बिलोंग करते हैं स्टेम से, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इन फील्ड से जो बिलोंग करते हैं, जो इनमें एक अच्छा काम करते हैं और इनकी एज जो है जो 40 होती है या लेस देन 40 होती है, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो ये अवार्ड है हर 2 साल में दिया जाता है 5 ल्यूट्रेट्स को। ये चीज़ याद रखना है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 5 ल्यूट्रेट्स को दिया जाएगा और आप जो यूनेस्को के 5 जोग्राफिकल रीजन्स हैं, इनमें से ही ये अवार्ड दिया जाएगा। जैसे अफ्रीका हो गया, अरब स्टेट्स, एशिया एंड पैसिफिक, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन। तो इन रीजन से ही ये अवार्ड जो है उनके लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं इस बार 5 आपके ल्यूट्रेट्स कौन थे, कौन यहाँ पे आपके विनर्स थे इस अवार्ड के। ठीक है, तो पहले आपके हैं डॉक्टर फेडरिको एरेल, जो अर्जेंटीना के हैं और इन्होंने स्टैब्लिश किया है बेसिस फॉर द यूज ऑफ RNA। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, to deliver information to plants that avoids resources to genetically modified organism। Next is प्रोफेसर एब्डन, जो आपके कैमेरोन के हैं, इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है, फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स, स्पेसिफिकली फ्रैक्शनल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैथमेटिकल मॉडल। नेक्स्ट इज प्रोफेसर क्वामी फ्यू, जो आपके चाइना की रहने वाली हैं। ठीक है, शी रिट्रीव्ड एंशिएंट DNA फ्रॉम ह्यूमन रिमेन्स एंड सेडिमेंट्स, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया है। नेक्स्ट आपका है डॉक्टर हेशम ओरमन, जो इजिप्ट के रहने वाले हैं और इन्होंने डेवलप किया है टूल बॉक्स दैट रिवोल्यूशनाइज द क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट सेमीकंडक्टर चिप्स। तो बेसिकली जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो अब कम टाइम में और सिग्निफिकेंट टाइम में जो है इजीली क्रिएट की जा सकेंगी फॉर योर कंप्यूटर, फोन्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नेक्स्ट है डॉक्टर जेलेन वेलेडिक, जो आपके सर्बिया के रहने वाले हैं एंड इन्होंने डेवलप किया है इनोवेटिव इकोलॉजिकल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑब्टेन करने के लिए आपके प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एरोमेटिक एंड मेडिक्लिनल प्लांट्स। Now next question है, which of the following institution delivered solar ultraviolet imaging telescope, that is SUIT, telescope to ISRO for its Aditya L1 solar mission। So Aditya L1 solar mission जो आपका है, ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है जो सन की स्टडी के लिए लॉन्च किया जाएगा एट द एंड ऑफ अगस्त 2023। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब कौन से इंस्टीट्यूट ने आपका सूट टेलीस्कोप प्रोवाइड किया है इसरो को, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जो आपकी पुणे की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन पर्पस क्या है इस टेलीस्कोप का, ये भी देख लेते हैं। दैट इज, एक तो है कि जो अल्ट्रावायलेट एमिशन है उसकी स्टडी करना, इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेना सन के एटमॉस्फेयर की। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, जो सूट का फुल फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट है, द नोबेल प्राइज विनर जॉन बेनिस्टर गुड इनफ, द अमेरिकन को इन्वेंटर ऑफ अ लिथियम आयन बैटरीज रिसेंटली पास्ड अवे, ही वाज ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज फॉर अ केमिस्ट्री इन डैश। सो 2019 में जो है इन्हें केमिस्ट्री के लिए, बेसिकली लिथियम आयन बैटरीज के लिए इन्हें जो है नोबेल प्राइज दिया गया था इन दी केमिस्ट्री। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया था ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन केमिस्ट एम स्टैनले एंड जापानीज केमिस्ट योशिहिनो अकेरा। Now next आपका क्वेश्चन है, who authored the book titled द्रौपदी मुर्मू from tribal hinterlands to
हिल्स, रसीना हिल्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इस बुक को लिखा है जर्नलिस्ट कस्तूरी राय ने। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इनको इस बुक को पब्लिश किसने किया है? रूपा पब्लिकेशन इंडिया ने, एंड इसमें फॉरवर्ड किसका है? किरण बेदी जी का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जर्नलिस्ट हैं और ये सीनियर न्यूज एडिटर हैं आपकी द न्यू इंडिया एक्सप्रेस इन भुवनेश्वर उड़ीसा, एंड शी इज अ सीनियर न्यूज एडिटर एट द साउथ एशियन वुमेन इन मीडिया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, दैट इज यूनिसेफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन। सो ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है 26 जून को। ठीक है, एंड 1997 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इन्होंने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था कि आपका 26 जून को इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा। और फर्स्ट, अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट डे आपका कब सेलिब्रेट किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था, तो 26 जून 1998 को। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एनएचपीसी लिमिटेड recently in June signed an MOU with which states grid corporation for the development of pumped storage projects and renewable energy in the state. So आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज ओडिशा। सो जो आपके पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, इनको सेटअप करने के लिए ओडिशा में एनएचपीसी द्वारा MOU साइन किया गया है विद द ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा। ठीक है, अब यहाँ पे कैपेसिटी आपको पूछी जा सकती है, जो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स है इनकी कैपेसिटी आपकी है 2000 मेगावाट की, वेरेस जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं इनकी कैपेसिटी आपकी है 1000 मेगावाट की। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको पूछे जा सकते हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एनएचपीसी लिमिटेड के, तो इनके CMD कौन है? इनका नाम है राजीव कुमार बिश्नोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर साइन एन MOU विद व्हिच कंपनी टू डेवलप geospatial solutions for the Indian agriculture ecosystem on a free of cost basis. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज पिक्सल जो है आपकी कंपनी है, इनके साथ पिक्सल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, इनका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है ताकि जो जियो स्पेशल सॉल्यूशंस हैं उनको डेवलप किया जा सके फॉर द एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। ठीक है, बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे नोट कर क्या करना है, जो प्रोजेक्ट है ये फोकस करेगा आपका क्रॉप मैपिंग पे, क्रॉप स्टेज डिस्क्रिमिनेशन, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग एंड सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन असेसमेंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्सल कंपनी के बारे में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु में, एंड इसके CEO कौन है? इनका नाम है अवेस अहमद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग वर्ल्ड ड्रग डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ठीक है, ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 26 जून को। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स ने एक थीम रिलीज की है। ठीक है, वर्ल्ड ड्रग डे के लिए। इस थीम का ये थीम कौन सी है? इट इज अ पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको, ये इसकी थीम थी। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ अ लोन फॉर अ कंप्लीशन ऑफ एथेनॉल प्रोजेक्ट अप टू डैश। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज टाइमलाइन यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई है 31 सितंबर 2023 तक। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रीवियस डेडलाइन आपको पूछी जाए तो ये आपकी है 31 मार्च 2023। ठीक है, अभी डेडलाइन इंक्रीज क्यों की गई है? बिकॉज कि जो एथेनॉल प्रोडक्शन है इंडिया में वो हमें बढ़ाना है, इसी वजह से टाइमलाइन यहाँ पे इंक्रीज की गई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज एथेनॉल सप्लाई ईयर जो हमारा होता है विच इज 1 नवंबर से जो आपका स्टार्ट होता है टिल दी 31 अक्टूबर तक। इसमें जो 2020 और 21 का हमारा एथेनॉल सप्लाई ईयर था, इसमें इंडिया ने अचीव किया था हिस्टोरिक माइलस्टोन। बेसिकली हमने 408 करोड़ लीटर ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस किया था, जिसका ब्लेंडिंग रेट था आपका 10.02%। वेरेस अगर यहाँ पे हम बात करें एथेनॉल सप्लाई ईयर 2022-2023 की, तो इसमें हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं 310 करोड़ लीटर्स ऑफ ब्लेंडिंग, जिसमें ब्लेंडिंग रेट हमारा कितना है 310 करोड़ लीटर्स ऑफ एथेनॉल, जिसमें ब्लेंडिंग रेट हमारा है 11.70% का। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और चीज पता होनी चाहिए दैट इज कि इंडिया का टारगेट 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का कब तक है? सो 2025 तक का। तो इस पे बेस पे क्वेश्चन बन सकता है।
नाउ नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, द जीई एरोस्पेस जो आपके अमेरिकन कंपनी है, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है इंडियन कंपनी के साथ प्रोड्यूस करने के लिए फाइटर जेट इंजन इन द कंट्री फॉर द इंडियन एयरफोर्स। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली जो ये एमओयू है ये साइन किया गया था जब हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं वो आपका यूएस विजिट पे थे। ठीक है, तब ये उसी विजिट के दौरान इस एमओयू को साइन किया गया था विद द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका जीई एरोस्पेस है, ये इसका जो आपका F414 इंजन है ये को प्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में अलॉन्ग विद द HAL तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, MK2 के साथ। अब यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर आपको पूछा सकता है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, और इसके CMD कौन है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है CB अनंता कृष्णन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमें बाकी जो यहाँ पे इनिशिएटिव्स थे वो भी हम नोट कर लेते हैं, जैसे कि जो हमारे पीएम मोदी थे उनकी मीटिंग हुई थी मिरकॉन टेक्नोलॉजी के जो आपके सीईओ है संजय मेहरोत्रा के साथ। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बातचीत की थी। उसके बाद जो आपका मिरकॉन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने एक प्लान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑफर किया था, विच इज 2.75 बिलियन प्लान। ये आपका 2.75 बिलियन US डॉलर का प्लान था जो यहाँ पे इन्होंने रखा था, दैट इज कि सेमीकंडक्टर टेस्टिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी जो है वो गुजरात में अपना सेटअप करेंगे, बिल्ड करेंगे। तो इसके लिए अप्रूवल यहाँ पे दिया जा चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि जो आपका ये 2.75 बिलियन का प्लान है, इसमें 8 to 5 मिलियन US डॉलर जो है ये आपका मिरकॉन टेक्नोलॉजी देगा। बाकी रेस्ट जो है वो आपका जो गुजरात गवर्नमेंट है और जो इंडियन गवर्नमेंट है ये आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंडिया एंड यूएस ने साइन किया है अग्रीमेंट, दैट इज एरिमिस एक्कॉर्ड एंड जॉइंट इंडो यूएस मिशन, जो आपका इंटरनेशनल स्पेस मिशन है 2024 का। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया एंड यूएस ने लॉन्च किया है 2 मिलियन US डॉलर टेक ग्रांट फॉर AI क्वांटम टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका आता है जो इफ्को हमारी कंपनी है इंडिया की। ठीक है, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है यूएस के साथ कि ये वर्ल्ड का जो फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया जो इन्होंने इन्वेंट किया था ये सप्लाई करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे यूएस को। ठीक है, इसके अलावा इंडिया को इंडक्ट किया गया है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में, दैट इज MSP, जो आपका यूएस कोलैबोरेशन का है। बेसिकली यहाँ पे 14 आपके कंट्रीज हैं जो कैटलाइज पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है ये करती हैं इन अ क्लिनिकल मिनरल सप्लाई चेन्स में। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ अ सी फेरर इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन। सो ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 25 जून को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। और फर्स्ट आपका डे ऑफ सी फेरर जो है ये ऑब्जर्व किया गया था 2011 में। ठीक है, इस बार कौन सा एडिशन था, 2023 का, तो ये आपका एडिशन था 13th एडिशन। ठीक है, अब इसकी थीम क्या थी, इट इज सी फेरर, मारपोल एंड मरीन एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड ASBA, दैट इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट लाइक प्रोसेस फॉर ट्रेडिंग सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट इन अ सेकेंडरी मार्केट विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। सो ये कब से इफेक्ट में आएगा, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रॉम दी 1 जनवरी 2024। ठीक है, इसी के साथ सेबी का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दी मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, एंड इसके चेयरपर्सन कौन है, मदाबी पुरी बुच। क्या नाम है इनका, मदाबी पुरी बुच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया टू लॉन्च अ UPI पेमेंट टू मर्चेंट वाया रुपे क्रेडिट कार्ड इन एसोसिएशन विद द NPCI। सो फर्स्ट आपका पब्लिक सेक्टर बैंक बना है जिसने इस टाइप का इनिशिएटिव किया है, वो है आपका कैनरा बैंक। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये कैनरा बैंक की आपकी ऐप है उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है, विच इज योर कैनरा AI1। ठीक है, ये आप जो इनकी है इसमें ये आपको जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल करा दी गई है। इसके अलावा कैनरा बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग बन सकते हैं। MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है के सत्यनारायण राजू। ठीक है, के सत्यनारायण राजू, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अप्रूव्ड 391 million US in financing to improve healthcare services and economic opportunities in Assam and Tripura. So recently World Bank ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है 391 million US का। ठीक है, कौन से स्टेट्स के लिए, असम एंड त्रिपुरा के लिए। अब यहाँ पे असम को जो इन्वेस्टमेंट दी जाएगी, ठीक है, असम को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो दी जाएगी विच इज योर 251, ठीक है, 251 मिलियन की दी जाएगी, वेयर इज
त्रिपुरा को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दी जा रही है 140 मिलियन US डॉलर की, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट है द वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन डैश टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन। सो यहाँ पे आपका वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे जो है ये आपका 26 जून को ऑब्जर्व किया जाता है और फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किया गया था 2019 में, ठीक है। अगर इसकी थीम की हम बात करें तो इसकी थीम आपकी है नेक्स्ट जनरेशन कूलिंग, द फ्यूचर इज इन आवर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द S&P ग्लोबल रेटिंग प्रोजेक्ट्स इंडियाज GDP एट -% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। सो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इन्होंने जो अपनी GDP है वो अनचेंज रखी है विच इज योर 6%, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम S&P ग्लोबल की रेटिंग की जो है प्रेसिडेंट की बात करें तो इनका नाम क्या है, डगलस एल पीटरसन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following bank has appointed Rajat Verma as its managing director and head of institutional banking in India? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा it is your DBS बैंक, जो आपका सिंगापुर का बैंक है, ठीक है। इस बैंक के आपके रजत वर्मा को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग जो है वो बनाया गया है और ये रिप्लेस करेंगे आपको नीरज मित्तल को। जो नीरज मित्तल जो है ये आपके DSB बैंक जो ऑस्ट्रेलिया में है उसके कंट्री हेड बनाए गए हैं, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जो DBS बैंक है इसके आपके कंट्री हेड है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। वेयरएज अगर DBS बैंक इंडिया जो है, ठीक है, इसके बात अगर हम करें इसके आपके CEO कौन है, इनका नाम है आपका सुरजीत सोम और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स रिसेंटली इन जून हैव जॉइंड MCC दैट इज मेरिलेबन क्रिकेट क्लब वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा झूलन गोस्वामी जो हमारी फॉर्मर विमेन क्रिकेट टीम में थी, ठीक है, फॉर्मर विमेन क्रिकेटर हैं। वेरस हीटर नाइट जो कैप्टन है इंग्लैंड टीम की, विमेंस टीम है इंग्लैंड की। इसके अलावा एन मॉर्गन जो आपके फॉर्मर इंग्लैंड मेंस क्रिकेटर हैं, इन तीनों को इस कमेटी में शामिल किया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द आउटर स्पेस अफेयर्स दैट इज UNOOSA। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज आरती होला मियानी जो इंडियन ओरिजिन की आपकी पर्सन है, इनको यहाँ का डायरेक्टर बनाया गया है। और इनसे पहले यहाँ पे परमानेंट डायरेक्टर आपके थे सिमोनेथा डी पीपो जो इटली के रहने वाले हैं, और अभी एक्टिंग यहाँ पे डायरेक्टर कौन थे, निकलस हैम्पडन जो आपके स्वीडन के हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा चाइना के जो हाओलियांग जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है न्यू अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर UNDP का, ठीक है। और ये किसे सक्सीड करेंगी, ये सक्सीड करेंगी उषा राव मुरारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड 300 million US dollar loan to enhance the quality of education in government run schools in which among the following state। So कौन से स्टेट के जो गवर्नमेंट रन स्कूल है उनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए ये अब जो अलॉटमेंट है वो दी गई है। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज छत्तीसगढ़, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब छत्तीसगढ़ का एक प्रोजेक्ट है आपका प्रोजेक्ट चौक, जिसके तहत ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दी गई है विच इज छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन। अब जो ये आपका चौक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का एम क्या है कि जो 4 मिलियन स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट्स बेसिकली जो पुअर हैं, जो गरीब हैं और जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाया गया है इंडिया के द्वारा। और इसे सपोर्ट कौन कर रहा है, विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 million US डॉलर, तो वर्ल्ड बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन जून द पिरामल एंटरप्राइजेस डाइवेस्टेड इट्स एंटायर 8.34% स्टेक इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपकी NBFC है श्रीराम फाइनेंस, जिसमें यहाँ पे इन्होंने डाइवेस्ट किए हैं, बेसिकली सोल्ड कर दिए अपने स्टेक, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब श्रीराम फाइनेंस जो है इसके आपके CEO कौन है करंटली, इनका नाम है YS चक्रवर्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग लॉन्च अ नंदी पोर्टल फॉर timely process the application and grant of NOC for veterinary drugs and vaccines. What does A stands for in Nandi? तो नंदी का फुल फॉर्म आपका है NOC अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनक्यूलेशन सिस्टम। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, A stands for अप्रूवल, ठीक है। फुल फॉर्म इज NOC अप्रूवल फॉर अ न्यू ड्रग एंड इनक्यूलेशन सिस्टम। अब यहाँ पे इसे डेवलप किसने किया है, कौन से डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इसे डेवलप किया है
डेवलप दिस पोर्टल थ्रू द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, दैट इज CDEC, ठीक है। इसके अलावा जो एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के आपके मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, उनका नाम पूछा जा सकता है, विच इज योर पुरुषोत्तम रुपाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन टीम वॉन 202 मेडल इन स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स बर्लिन 2023, जो आपका बर्लिन जर्मनी में हुआ था। नेम द मैस्कॉट ऑफ अ स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स बर्लिन। सो जो अभी ये स्पेशल ओलंपिक आपके हुए थे, ठीक है, जो आपके 17 जून से 25 जून तक चले थे, तो इसमें इसका मैस्कॉट का नाम क्या था? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज यूनिटी, ठीक है। क्या नाम रखा गया था इसका? यूनिटी। और इसका मोटो क्या है? इट इज अनबीटेबल टुगेदर। ये चीज याद रखनी है। अब जो ये 202 मेडल हमने जीते थे, इसमें से आपके 76 जो हैं ये गोल्ड हैं, फिर 75 सिल्वर है एंड 51 जो आपके मेडल हैं ये आपके ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा जो आपका इसका नेक्स्ट एडिशन होएगा, ठीक है, ये आपका था 16th एडिशन, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट एडिशन होगा वो आपका होगा आपका इन दी कैनेडा, दैट इज कैलगरी। कहाँ पे होगा ये? कैलगरी कनाडा में। जो आपके स्पेशल ओलंपिक कनाडा विंटर गेम्स होंगे, ठीक है, वो आपके हेल्ड होंगे फरवरी से मार्च 2024 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, the MSME Day is annually observed across the world on dash to raise awareness about the MSME's contribution in achieving 2030 agenda of United Nations Sustainable Development Goals, that is SDGs. सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज 27 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं MSME डे, और फर्स्ट MSME डे हमने 2017 में ऑब्जर्व किया था। इस बार हमारी जो है 6th एनिवर्सरी थी, ठीक है, MSME डे की, ठीक है, या आप बोल सकते हो एडिशन। इसके अलावा इस दिन 27 जून को जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली उद्यमी भारत आपका MSME डे जो है वो सेलिब्रेट किया था न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द दून एंड ब्रिज स्ट्रीट India has partnered with which state government to issue data universal numbering, that is DUNS numbers to export and micro small and medium enterprises in the state. So basically जो आपके एक्सपोर्टर हैं, जो MSME हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे एक नंबर अलॉट किया जाएगा विच इज योर 9 डिजिट नंबर, ठीक है, जो बेसिकली हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए जो एक्सपोर्टर होंगे, ठीक है, या फिर जो MSME फॉर्म होंगे उसको। तो ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है। अब यहाँ पे कौन से स्टेट के लिए ये इनिशिएटिव जो है यहाँ पे लिया गया है, या आप बोल सकते हो कौन से स्टेट के लिए यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।